हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे अपने अपने घरों में। तो आप सबका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ देख रहे होंगे सुबह की बन रही है सुबह की पहली चाय, जो कि मेरा नहाना धोना हो चुका है, पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। तो यहाँ सब सोए पड़े हैं, बस लड़की जग गई है। तो मैं बस दिखा रही थी आपको मंदिर की मेरी पूजा हो चुकी है। तो चलो टाइम में दिखा देती हूँ कितने बजे हो गया सारा काम। तो पूजा पाठ हो गई है और चाय रख दी बनने। और ये लोग कोई उठने का नाम नहीं ले रहे। तू चाय पिएगी? चाय पिएगी दूध पिएगी? चाय पिएगी। तो चाय में डाल देते हैं दूध, क्योंकि दूध चाय काफ़ी देर हो गई उठते हुए। दूध डाल देते हैं इसमें। तो यहाँ मैं दूध दूध डालने लगी हूँ चाय के अंदर। तो मैंने कहा चलो पहले मलाई निकाल देते हैं, क्योंकि उस दिन तो मैंने जितनी मलाई थी सारा घी बना लिया था। तो मलाई में उस टाइम निकल जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर चाय में दिन भर दूध में कफ जाता है ना, तो टूट जाती है एकदम से चाय, मतलब मलाई हमारी। तो चलो चाय हमारी हो चुकी है। तो चाय में थोड़ी सी चाय पीऊंगी और बैठ जाती, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं कि सुबह को भागम भाग हो जाती है एकदम से। तो चलो फटाफट चाय पी लेते हैं। फिर उसके बाद मुझे करना है क्या काम, मुझे करनी है वीडियो एडिट। उसके बाद मैं मिलूंगी आप सबसे वीडियो एडिट करने के लिए, करने के बाद। तो दोस्तों मैं बहुत देर से अंदर बैठी हूँ, बताओ क्यों? क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी। चाय पीने के बाद मैं आ चुकी थी अंदर, और यहाँ कोई भी नहीं है। और कमरे का गेट बंद कर दिया है मैंने इसलिए क्योंकि शोर बहुत होता है हमारे घर में इस टाइम। तो सब लोगों ने टीवी वगैरह, और बच्चे भी घर में इस टाइम, सारे बच्चे घर पे ही हैं। सबके पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो बच्चे की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चे भी घर में रहते हैं। तो मैंने कहा वीडियो एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं रात को नहीं कर पाती हूँ। रात को तो मुझे क्या होता है, लेटते ही मुझे नींद आ जाती है। मतलब मेरे फ़ोन हाथ में होता है कि कद वीडियो मतलब एडिट करके और बोल दूँगी इसमें। लेकिन होता क्या है, मैं जो पकड़ती मतलब हाथ में लेते नींद आ जाती है फ़ोन। फिर मुझे आलस आता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें नहीं कर पाती हूँ। तो वही चलो छोड़ो। और अब मैंने कर दिया है, इसलिए सुबह का अच्छा है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूजा पाठ का काम ख़त्म हो गया और मैं यहाँ पर वीडियो भी एडिट हो गया है। तो आपके पास 10 साढ़े 10 मतलब कि 10 या 11 बजे तक पहुँच जाएगा वीडियो। तो चलो अब बच्चों को उठाते हैं, बिस्तर वगैरह समेटती हूँ। देखो बिस्तर सारे भारी पड़े हैं, अंदर आए ही नहीं बिस्तर, क्योंकि मैं अंदर आ चुकी हूँ। कहाँ से 1-1.5 घंटा हो गया मुझे अंदर बैठे हुए। तो वीडियो एडिट करा, फिर बोला उसमें। और आज मैंने माइक लगा के मैंने वीडियो एडिट करा है। तो आप लोग मेरी आवाज़ बताना कैसी लग रही है। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, अच्छे से कमेंट करा करो प्लीज़, तो कि मुझे अच्छा लगा कि मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं। ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है तब भी कमेंट करो, और नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करो मुझे, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होता है, पता लग जाता है हमारे लिए कि हुई हमारे लिए क्या सोच रहा है ना? बुरा लग रहा है तब भी बताओ, अच्छा लग रहा है तब भी बताओ। चलिए, अगर मैं बुरी लग रही हूँ तो मुझे बताओ कमेंट करके कि मैं बुरी लग रही हूँ, भाई मत बनाओ ब्लॉग। और मैं अच्छी लग रही तब भी बताओ मुझे, ठीक है? तो चलो बाहर चलते हैं, बच्चों को उठाते हैं। और मुझे लग रहा है 2 बच्चे उठ गए, लेकिन एक ही नहीं उठाया, वो बड़ा वाला बहुत नालायक है। जितना बड़ा है उतना ही बेकार है, क्या कर सकती हूँ मैं। तो चलो उठाते हैं, गेट खोलते हैं। और अब मैं आपको बाहर सुनाऊँगी आवाज़ कितनी शोर है। एक तो गली में बेचने वाले इतना, देखो शोर, ये देखो यहाँ पर। देखो क्यों, क्या हो गया? चलिए तो अब थोड़ी देर में काम करते हैं और इन लोगों को उठाते हैं। और चाय सारी ख़राब हो चुकी है चाय। ये हाल है, कितना शोर हो रहा है ना हमारे घर में। अब अंदर नहीं हो रहा था। तो बस आ चुकी हूँ मैं, आप सबसे बात करने के बाद अपने काम में लग चुकी हूँ। मतलब कि बच्चे उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उस टाइम 9 बज रहे थे। तो मैंने कहा चलो भैया अब तो उठ जाओ। तो मैं ये उठने का नाम ही नहीं लेता, तो मैंने कम्बल उसका खींच के मैं तय बना के रखी आई हूँ बाहर। और यहाँ आ गई मैं, मैंने कहा चलो बेड की चादर भी चेंज कर देंगे, कल है संडे। तो संडे का दिन है, तो फिर मैंने कहा चलो क्या नाम है, संडे में ना वो हो जाता है एक क्या, मतलब कपड़े धुलते हैं। तो मैंने कहा चलो सुबह काम कम हो जाएगा मेरा। तो मैंने एक दिन पहले ही चादर चेंज कर दी अंदर कमरे की, बेड की। और बाहर की भी चेंज कर दूंगी, तकियों के कवर वगैरह। और बाहर वाली चादर नहीं निकालूंगी आज, वो चादर कल ही निकालूंगी। तो सारा समेटने का काम मैंने कर दिया। अभी चाय पानी हमारी कुछ भी नहीं बना है। तो चाय तो सिर्फ चाय, मतलब सुबह के पापा बना के पी के चले गए थे। मतलब चाय तो मैं नहीं बनाई थी, पी के वो फैन वगैरह पापे वगैरह होते हैं ना, फीस वगैरह, तो वो ब्रेड से चाय पी के चले गए थे अपनी ड्यूटी।
तो मैं यहाँ पर सारा, बच्चे अभी कोई उठे नहीं तो मैं समेटने लगी। मैंने चलो एक ही बार में सारा समेट देते हैं। तो यहाँ बेड की चादर भी चेंज कर दी और जी तकिया कवर भी डाल दूंगी साथ के साथ। और बाहर की भी बेड के और सोफे कवर चेंज करेंगे। तो चेंज नहीं करूंगी, सिर्फ झाड़ झाड़ के बिछा दूंगी बाहर का, तो क्योंकि वो तो कल लेके हाथ ही धो के उतारूंगी मैं उसको। तो चलो यहाँ का काम निबट चुका है, एकदम बढ़िया हो चुका है। तो चलते हैं बाहर। तो बाहर ये अभी भी उठने का नाम नहीं ले रहा था, तो ये मैंने दड़ी के क्या करा है, मैंने बेड पे ही दड़ी बिछा दी है। तो यहाँ पर मैंने चादर वही झाड़ के इसी के ऊपर बिछा दी है। ये कल उतारूंगी जब कपड़े धुलेंगे। तो यहाँ पर मैंने सोफे का कवर भी झाड़ पीट के इसे बिछा दिया है। और हाथ के हाथ एक बार निकाल दूं घर में से झाड़ू, अंदर से लेके बाहर तक, क्योंकि सुबह तो सारा काम हुआ था। लेकिन ये चारपाई बिछी होती है तो फिर सोफे के नीचे, चारपाई के नीचे सही से झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है। तो मैंने झाड़ू लगा के अंदर से और बाहर से यहाँ पर सब में पोछा भी लगा दूंगी हाथ के हाथ, क्योंकि पोछा भी लगना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि अजीब सा लगता है पैरों में, कुछ मतलब ऐसा लगता है कि कुछ पैर से किरकिरा रहे। और ये नहा धो ली है। और आज क्या हुआ, बच्चों सबको मैंने सुबह मतलब इस लड़को तो मैं नहलाई दिया था वीडियो ऐड करने के बाद। तो चलो अब ये पोछा का काम खत्म हो गया, तो आ चुकी हूँ मैं अब किचन में। तो यहाँ किचन में मैंने क्या ले लिया, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन में मैंने क्या ले लिया है, खाना में बनाऊंगी पकौड़े, गोभी के पकौड़े बनाऊंगी और बनाऊंगी आलू प्याज के पकौड़े। तो इसमें मैंने घोल ले लिया बेसन का, मतलब बेसन में मैंने मिर्ची डालनी है, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक डाला स्वाद के अनुसार। तो सब कुछ डालने के बाद मैंने इसको घोल बना लिया अच्छी तरीके से। तो पहले तो मैं बनाऊंगी गोभी के पराठे, सॉरी, वो गोभी के बनाऊंगी पहले पकौड़े। तो ये गोभी बहुत मोटी वाली थी, तो मैंने कहा चलो इसे एक बार पहले फ्राई करके हल्के हल्के हाथ से फिर दोबारा फ्राई करूंगी। तो मैंने इसे दोबारा फ्राई करा था, लेकिन दिखाना मैं भूल गई थी। तो फिर इसके बाद मैंने इसे दोबारा फ्राई करा था इसमें घोल में डाल के। अब वो मैंने दिखाना मतलब मेरा दिमाग से निकल गया। फिर उसके बाद मैंने वो गोभी के पकौड़े बनाने के बाद फिर मैंने बनाने लगी हूँ प्याज के पकौड़े, प्याज और आलू के। तो यही बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे, बल्कि गोभी से ज़्यादा अच्छे तो यही लग रहे थे हमारे लिए। तो इस साइड में रखे हैं गोभी के और इस साइड में रखे हैं प्याज और पकौड़े उसके आलू के। तो चलो इन लोगों को मैंने दे दिया है और मैं भी लूँगी चाय। तो सबको मैंने चाय दे दी है और चाय नाश्ता करने के बाद कर लेंगे फटाफट। ठीक है, तो चाय करने के बाद मिलती हूँ मैं सबसे। तो यहाँ मैं मिल रही हूँ आप सबसे सीधे शाम में। तो मैं यहाँ घर पे नहीं हूँ, मैं मतलब छत पे हूँ। थोड़ा टहलने के लिए निकल चुकी थी, मतलब बाहर, मतलब छत के तरफ, ऊपर की तरफ। मैंने कहा चलो थोड़ा खुले में चलते हैं, थोड़ी खुली हवा खाते हैं। दिन भर अच्छा भी नहीं लगता घर में, मतलब कि कभी काम या ये समेटना वो समेटना, खाना पीना, और बस हम भी उब जाते हैं थोड़ा सा। तो मैंने चलो थोड़ा बाहर का नज़ारा देखते हैं छत का। बाहर तो हम जाते नहीं है, तो हम घर में ही मतलब छत पे ऊपर नीचे घूम लेते हैं। तो ये देखो कबूतर के साथ खेल रहा था, तो ये मुझे दिखा रहा था। मैंने कहा चल वीडियो बनाओ थोड़ी सी। तो मैं छत पे बैठी थी थोड़ी देर। शाम के टाइम देखो, शाम का मतलब बज रहे होंगे 5:30 का टाइम था, ये सूर्यास्त भी नहीं हुआ अभी। तो मैं बैठ गई थी, थोड़ा मैं दिखा रही थी आप सबके लिए। तो पीछे का नज़ारा दिखा रही थी। सबसे ऊपर मैं और भी नहीं गई थी, क्योंकि ऊपर ये कबूतर वगैरह पलते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ही, वहाँ पर मतलब गंदा हो कर रखा है लोगों ने छत पे, तो इसलिए मैं गई नहीं थी। फिर मैं आ गई थी नीचे और आकर देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इन्होंने स्लो मोशन में करके वीडियो, फिर बोला मैंने देखो, अब मुझे पता भी नहीं चला, मैं यहीं किचन में ही थी। और इन्होंने क्या करा, खुद सारे कपड़े अपने गीले कर लिए थे, तो मैंने से डांटा भी था यहाँ पर। तो मैं किचन में ही थी यहीं पर। मैंने कहा जी क्या कर रहा है, तो वही तो बोला मम्मी वीडियो बनाने के लिए मैंने गुब्बारा फोड़ा था, जो बच्चों के लिए होली आ चुकी है, तो जो गुब्बारों पर मतलब पानी भर भर के खेल रहे हैं। तो चलो मैं इनके बच्चों को खेल तो चलते रहेंगे, और इधर मेरा किचन का काम भी चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर फटाफट क्या करा है, मैंने यहाँ पे कटहल जो आया था हमारा बाजार से, मतलब शुक्रवार को। तो चलो फटाफट, तो कटहल तो मेरा फ्राई हो ही रहा है। तो मैंने यहाँ पर मसाले की तैयारी भी कर ली है। तो यहाँ लहसुन प्याज का पेस्ट मैंने पहले ही पीस लिया है, और यहाँ मैंने मिर्ची में थोड़े मसाले डाल लिए सूखे, जो हमारे रोज के मसाले होते हैं, आपको पता होगा सारे मसाले जो हमारे रोज की सब्जी में पड़ते हैं। तो लास्ट में मैं हल्दी भूल गई थी, तो मैंने वो भी डाल ली है। तो कटहल जो है ना हमारा इधर फ्राई हो चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट थाली में, और इसके साथ में मसाला भी भूंज लेते हैं। तो सब कुछ डाल दिया है मैंने इसके अंदर। तो नमक रह गया था, तो नमक भी डाल दूंगी। तो चलो इसे रख देते हैं भूनने के लिए। अभी बहुत टाइम लगेगा भूनने के लिए इसमें, जब तक तेल हमारा अलग नहीं हो जाए। चलो ढक ढक के छोड़ देते हैं इसको। तो इसी बीच में मैं आ चुकी थी। मैंने कहा चलो इतनी देर में मसाला भून रहा है, इतने हाथ मुंह धो के मैंने शाम की दिया बाती कर दी है, पूजा पाठ। तो पूजा पाठ हमारी हो चुकी है यहाँ पर।
और फिर इसके बाद देखते हैं किचन का हाल क्या हो रहा है हमारी सब्जी में। अभी मैंने सब्जी चेक नहीं करी है बिल्कुल, और उसमें मैंने मसाला वो मतलब कटहल नहीं पड़ा था इसमें। तो मसाला भुन चुका है, तो यहाँ मैंने डाल दी है फटाफट कटहल। कटहल डालने का पानी थोड़ा डाला था, थोड़ी सरसरी बनाई, मतलब थोड़ी ग्रेवी टाइप में बनाई मैंने सब्जी ये। तो यहाँ पर मैंने फटाफट रोटियां भी बनाने लगी हूँ। आटा तो मैं गूंद के और सब्जी में मसाला लगा के मतलब कि डाल के चली गई थी, और मैं पूजा करने लगी थी इसी बीच में। तो यहाँ पर मैंने रोटियां अपनी स्टार्टिंग कर दी है बनाना, और रोटी बनती रहेंगी। और साइड में मेरे बन रहे हैं चावल थोड़े से, जो कि मैं ही खाऊंगी और कोई खाता नहीं है। तो मैंने कटहल इसलिए थोड़ा सा मतलब बनाया है, थोड़ा ग्रेवी टाइप में। अब बिल्कुल चटका के नहीं बनाया, जैसे एकदम भाप में बनाती हूँ ना मैं, वो वाला नहीं बनाया आज मैंने। थोड़ा अलग तरीके का बनाया है ग्रेवी टाइप में। तो चलो रोटियां बन चुकी हैं, अब इसके बाद सब्जी का देखते हैं। तो सब्जी मैंने इसी बीच में धनिया डाल दिया था। तो सब्जी देखो कितनी टेस्टी लग रही है ना देखने में। तो ये टेस्टी देखने में नहीं लग रही, खाने में भी बहुत थी। तो चलो खाना दे देते हैं सबके लिए फटाफट, और हम भी खाते हैं। तो ये लोग तो रोटियां खाएंगे, इनके लिए मैं सारी सब्जी कटोरी में कर दूंगी, तीनों के लिए, इनके पापा के लिए, इन दोनों बच्चों के लिए। और ये बच्चों को मैं देती जा रही थी, और ये ले लेके जा रहे थे उधर। तो चलो अब आ गई है मेरी बारी सॉरी खाने की। तो मैं तो थाली में लूंगी, क्योंकि मैं चावल खाऊंगी इसके साथ। तो चावल मेरे साइड में बन रहे हैं, रखे हुए हैं। तो चलो चावल देखो मैंने कितने बनाए हैं। तो ये दूध का भगोना है बच्चों के, दूध गर्म करती हूँ मैं इसमें। तो मैंने इसी में आधी गिलासी से बहुत कम थे, 2 मुट्ठी चावल होंगे ये। तो मैं इतने ही बनाती हूँ, क्योंकि कोई खाते नहीं है, वेस्ट जाते हैं सारे चावल हमारे। तो यहाँ ये लोग सब तो बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, तो मैं भी आ चुकी हूँ। तो देख लो मेरी थाली, और ये लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो जी आप सबको भी खाना खा लीजिए अपने लोग, अपनी फैमिली के साथ। तो यहीं से मैं वीडियो को एंड भी करूँगी। तो आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इनके नखरे देखो कि मैं मम्मी नहीं खाऊँ। चलो बाय बाय, गुड नाइट।